फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर ये बहुत कॉमनली फिलहाल सुनाई दे रहा है और एक क्वेश्चन हर एक के दिल में होता है, क्या हाई ब्लड प्रेशर से मेरा प्रेगनेंसी अफेक्ट होगा? क्या मेरे बच्चे को कुछ होगा? क्या मुझे लाइफ टाइम के लिए ये ब्लड प्रेशर की गोलियां लेनी पड़ेगी? क्या चीज़ें नॉर्मल है, क्या चीज़ें अबनॉर्मल है और किस किस को हाई ब्लड प्रेशर आने की पॉसिबिलिटी है, ये हम लोग अभी के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है। प्लीज़ हर कोई पार्ट 2 ज़रूर देखना, जिसमें हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट, केयर एंड रेमेडीज़, जिससे आप लोग प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हो। चलिए पार्ट 1 शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है? एग्जैक्ट रीज़न मेडिकली अब तक सामने नहीं आया है, बट करीब 7 to 10% प्रेग्नेंट लेडीज़ में हाई ब्लड प्रेशर देखा गया है। यस, हार्मोन की वजह से हो सकता है, बॉडी पे जो एक्स्ट्रा डिमांड है बच्चे को प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाने की, उसकी वजह से हो सकता है, या द वे आई सेड कुछ अननोन एलिमेंट्स और कुछ अननोन फैक्टर्स, उनकी वजह से भी ये इशू हो सकता है। एग्जैक्टली नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता क्या? यूजुअली एक बार 140/90 आने से आप लोगों को हाई बीपी ऐसे कंक्लूड नहीं होता है। बहुत इजी वेज में इसको कंक्लूड किया जाता है। से 140/90 आपका अभी के लिए ब्लड प्रेशर आया, सो यूजुअली 6 घंटा रेस्ट करो, आराम करो, काम डाउन हो जाओ और 6 घंटे के बाद वापस एक बार जब भी चेक करेंगे तभी भी अगर हाई ब्लड प्रेशर आया तो फिर कहीं ना कहीं मानना शुरू हो जाता है कि शायद से हाई ब्लड प्रेशर है। सो प्रेगनेंसी में एग्जैक्टली ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल पे आ सकता है क्या? तो नहीं आ सकता। प्रेगनेंसी में अगर डॉक्टर को रियलाइज़ होता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर हो चुका है, जो यूजुअली 20 वीक्स के बाद, मतलब 5 महीने होने के बाद अगर ये ऑब्जर्व होता है, तो इसको प्री एक्लेम्शिया, मतलब आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन आया हुआ है। अगर आपको 20 हफ्ते से पहले ही हाई बीपी ऑब्जर्व होता है डॉक्टर को, मतलब आपको ऑलरेडी हाई बीपी था, शायद से वो प्रेगनेंसी में दिखाई दे रहा है, तो वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड नहीं है। सो 20 वीक के आगे का ये जो हाइपरटेंशन होता है, ये यूजुअली किन लोगों में ऑब्जर्व होता है? यूजुअली जो लोग फर्स्ट टाइमर मदर हो उन लोगों में ऑब्जर्व होता है, या ऐसे लेडीज़ जिनको सेकेंड टाइम अभी प्रेगनेंसी है बट फर्स्ट टाइम भी बीपी था, ऐसे लोगों में ऑब्जर्व होता है। थर्ड रीज़न, जो हाईली ओवरवेट लेडीज़ है, ओबीज है, उन लोगों में ऑब्जर्व होता है। फोर्थ थिंग, कुछ और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, कुछ और हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ है, थकान बहुत ज़्यादा लगती है, तो इन लोगों में भी ज़्यादा ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट थिंग, 40+ अगर एज बहुत ज़्यादा है कंसीव करने का, तो उन लोगों के केस में कभी कभी ऑब्जर्व होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जेनेटिक, आपके मम्मी हैं, आपके सिस्टर्स हैं, अगर इन लोगों को प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन का कंसर्न रहा है तो फिर ऐसे लोगों में भी दिखाई देता है कि प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन आ सकता है। क्या ये हाइपरटेंशन लाइफ टाइम रहेगा? नो। यूजुअली 20 वीक्स के बाद प्रेगनेंसी में अगर हाइपरटेंशन डिटेक्ट होता है तो वो लाइफ टाइम के लिए नहीं रहता है। जैसे ही बच्चा बाहर, वैसे धीरे धीरे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आने लग जाता है। मैंने ऐसा क्यों बोला कि जैसे ही बच्चा बाहर वैसे ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे आने लग जाता है? बिकॉज प्रेगनेंसी में अगर बीपी हाई होता है तो वो पूरी तरह से नॉर्मल लेवल पे आना इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज बच्चा अंदर है, डिमांड ज़्यादा है। सो डॉक्टर का टारगेट रहता है कि उसको नॉर्मल से नॉर्मल रेंज में लेके आओ। एकदम नॉर्मल ना हो तो भी चलेगा, बट वो जो हाई रेंज की तरफ है वो नॉर्मल रेंज की तरफ लेके आओ, एंड जितना कंट्रोल में रख सकते हो उतना कंट्रोल में रखो। एंड यस, फिर डिलीवरी। सो यूजुअली ऐसे केसेस में 36th वीक के आसपास या 36th वीक के बाद डॉक्टर प्लान करके, अगर नॉर्मल पे है आप लोगों का बीपी, तो लेबर इंड्यूस करके डिलीवरी जल्दी करने का कोशिश करते हैं। अगर ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई लेवल पे है तो यूजुअली प्लान्ड सीजर भी प्लान हो सकता है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिन लोगों के केस में प्री एक्लेम्शिया या हाई बीपी डिटेक्ट हुआ है? कुछ बहुत सिंपल चीज़ें जो हो सकती है। बेसिक चीज़ें कैन बी पाँव में सूजन आना। यस, दिन के एंड में सूजन आना नहीं, जो पूरा दिन काम करने के बाद आती है।
सो बेसिकली सुबह में उठने के बाद पाँव में सूजन दिखना, चेहरे पे सूजन आना, हाथ पे सूजन आना, 1-2 घंटा रेस्ट कर लिया, आराम कर लिया तो भी वो सूजन कम नहीं हो रहा है। हेडेक, कांस्टेंट हेडेक रहना, स्लाइट थोड़ा सा कॉन्स्टेंटली चक्कर आना, सांस फूलना, थकान लगना, बॉडी पे सीवियर रैश होके बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल अनईजी फीलिंग होना, अगर इसमें से आपको कुछ भी हो रहा है तो आपको एक बार आपके डॉक्टर को जाके दिखाना पड़ेगा, ताकि वो समझ ले कि बाबा इसमें से अगर कुछ इशू है तो वो समझ में आ जाएगा। कुछ मेडिकल रिपोर्ट से भी पता चल सकता है कि माइट बी ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हायर साइड पे है। वन थिंग यस, हर विजिट में यूजुअली ब्लड प्रेशर चेक होता है। ब्लड प्रेशर चेक करते हो तो कुछ बहुत बेसिक चीज़ें, या आपको एक साइड में टर्न रहना है, सीधा सो के प्रेफरेबली ब्लड प्रेशर नहीं लेते हैं। सेकेंड थिंग, ब्लड प्रेशर का मशीन प्रेफरेबली सेम लेवल पे होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, जब भी आप बहुत पैनिक हो, सीढ़ियाँ चढ़ के आए हो, बहुत थके हुए हो, तभी ब्लड प्रेशर नहीं लेते हैं। ब्लड प्रेशर यूजुअली आप नॉर्मल काम डाउन स्टेज में हो तभी ब्लड प्रेशर लिया जाता है। तो ये चीज़ों से डॉक्टर को पता चलता है। सेकेंड चीज़, सोनोग्राफी। अगर सोनोग्राफी में से ऑब्जर्व होता है कि यूटेराइन ब्लड फ्लो अफेक्टेड है, यूट्रस को ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर्ली नहीं पहुंच रहा है, या बच्चे का ग्रोथ कहीं पे हैम्पर हो रहा है, तो इन सब चीज़ों में भी डॉक्टर एक बार चेक करते हैं कि ब्लड वेसल्स का कहीं सिकुड़न तो नहीं हो गया, कहीं ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा है। बिकॉज ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा तो ब्लड वेसल सिकुड़ी हुई है, सो ऑक्सीजन सप्लाई बच्चे को कम हो रहा है, अल्टीमेटली बच्चे की ग्रोथ के ऊपर अफेक्ट होगा। अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी के केस में होता है, या अगर आपने वो चीज़ निगलेक्ट की या डॉक्टर के पास से ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो यस, उससे बच्चे को भी खतरा हो सकता है। बच्चे का प्लेसेंटा से सेपरेशन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। माँ को भी कभी कभी कुछ खतरा हो सकता है, बच्चे के पेट के अंदर जान जा सकती है। ये उस केस में जहाँ पे अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर है और हम लोग की तरफ से उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। अभी जानते हैं कि क्या प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है। सो आप लोग प्रेग्नेंट हो, आपको ब्लड प्रेशर है नहीं, बट आपके घर में हिस्ट्री है या आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी में हुआ था, तो क्या चीज़ें करने से ब्लड प्रेशर आप लोग कंट्रोल में रख सकते हो। सो फर्स्ट थिंग जो आप लोग ध्यान में रखना है आपका लाइफस्टाइल। प्लीज़ लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रखो। रूटीन एक्सरसाइजेस, हेल्दी डाइट, हेल्दी प्राणायाम, बहुत सारा अर्ली मॉर्निंग या फ्रेश एयर ऑक्सीजन कंजम्पशन, ऐसा अगर आप लोग लाइफस्टाइल रखोगे जिसके साथ एक्टिव या पैसिव स्मोकिंग नहीं करना है, जंक फूड कम खाना है, बेकरी की चीज़ें आप लोग को नहीं खानी है, इससे आप लोग आपका बीपी काफ़ी हद तक हाई बीपी ना होने का केयर ले सकते हो। सेकेंड थिंग जो आप लोग को याद रखना है इज़ योर डाइट। सो डाइट में आप लोगों के डाइट में कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे हरी पत्ते वाली सब्जियाँ, रेड येलो वेजिटेबल्स, प्रोबायोटिक, नेचुरल प्रोबायोटिक जो मिलता है, वो सब चीज़ें आपकी डाइट में होनी चाहिए। हाइड्रेशन, पानी का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। इंश्योर करो कि आप लोग रूटीनली आपका ब्लड प्रेशर डॉक्टर के पास से चेक करवाते रहो। पैनिक मत हो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खुद का वेट कंट्रोल में रखो। अगर आप लोग ऑलरेडी थोड़े हेवी साइड में हो तो आप लोग को प्रेगनेंसी में ज़्यादा वेट गेन नहीं होने देना है। अगर आप लोग बच्चा प्लान कर रहे हो तो आप लोग को ध्यान रखना है कि आप लोग का वेट कंट्रोल में रहे। और अगर आप लोग ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो तो ऐसी चीज़ें मत खाओ जिससे आप लोग का वज़न अननेसेसरी बढ़ेगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है, आप लोग को पता होनी चाहिए प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन को लेके, उसके मेजर्स, उसके रीज़न और उसके प्रिवेंशन। इसका पार्ट 2 पक्का देखना, जिसमें हम लोग जानेंगे नेचुरल रेमेडीज़ एंड क्योर जो आप लोग कर सकते हो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, स्पेशली इन प्रेगनेंसी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सी यू ऑल इन पार्ट 2 एंड बाय।